हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि है डिसिप्लिन कोर्स का, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 2 के बारे में। यूनिट 1 में 3 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसकी वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि दोनों चैप्टर कनेक्टेड हैं। उसके बाद आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारी बुक है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, पूरी बुक में हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की परिभाषाएं, उनके बीच में क्या अंतर है और किन किन वैज्ञानिकों ने उसके बारे में अपने तर्क दिए हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा लोक प्रशासन, जिसका संबंध, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन जिसका संबंध सरकारी विभाग और सरकारी निगम और सरकारी लेकिन स्वतंत्र निकायों व आयोग से होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा की जाती है तथा इसमें सरकार का योगदान होता है। लोक प्रशासन वो होता है जिसमें सरकार का हाथ होता है तथा जनता का भी हाथ होता है। ठीक है, लोक प्रशासन उसे कहा जाता है। सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ ग्रुप कह सकते हैं, कुछ समूह जो कि जनता के ऊपर शासन करते हैं, परंतु इस प्रकार की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, तो जिसमें किन किन व्यक्तियों का हाथ होता है, जिसमें सरकार के विभागों का हाथ होता है, सरकारी निगम का हाथ होता है, सरकारी लेकिन स्वतंत्र निकायों का संबंध होता है। वहीं बात करें अगर हम निजी प्रशासन की, तो निजी प्रशासन को निजी व्यावसायिक प्रबंधन और संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। निजी प्रशासन को आप व्यावसायिक समूह भी कह सकते हैं, जो कि सिर्फ धन कमाने के लिए और अपना व्यवसाय व्यापार बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह लाभ कमाने के लिए निजी व्यक्तियों और समूह द्वारा ग्रुप बनाया गया ग्रुप होता है। यह लाभ कमाते हैं और निजी कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक समूह है। यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जो प्रकृति में गैर राजनीतिक है। ठीक है, मतलब कि एक देश में यह एक प्रकार का समूह है जो कि सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। वो निजी तौर पर कार्य करते हैं और जितना भी धन कमाते हैं वो उनका अपना होता है, उसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं होता है। उसके बाद बात करें कि कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि सार्वजनिक कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय पुरस्कार कम दिए जाते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन में बात करें, अगर हम सरकारी व्यवस्था की बात करें तो आपको पता ही होगा कि लोगों को सुविधाएं तो दी जाती है, परंतु उन्हें कर्मचारियों को पुरस्कार या फिर प्रोत्साहन या वित्तीय पुरस्कार नहीं दिए जाते। ठीक है, आपने बहुत कम ही सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया उसके किसी काम के लिए, जब तक कि वो काम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, एकदम बहुत हाई फाई काम नहीं हो जाता, तब तक उसे पुरस्कार नहीं दिया जाता। परंतु वहीं बात करें हम निजी सेक्टर्स में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, तो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन में धन दिया जाता है और भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विभिन्न विद्वानों द्वारा निजी और सार्वजनिक प्रशासन में अंतर स्पष्ट किए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान का नाम आता है वो आता है साइमन। ठीक है, साइमन ने लोक प्रशासन के बारे में और निजी प्रशासन के बारे में 3 आप कह सकते हैं अंतर को स्पष्ट किया है। जो पहला अंतर है वो है लोक प्रशासन सरकारी होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। दूसरा, लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। और तीसरा, लोक प्रशासन लालाफितशाही। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंदर हल्का फुल्का भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, जो लोग घूस लेके काम करते हैं, घूसखोर होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। जबकि अगर हम बात करें निजी प्रशासन की तो इसमें ये थोड़ी इस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी कम होती है। ठीक है, होता है किसी किसी उसमें होता है, परंतु हर किसी में आप नहीं कह सकते। उसके बाद बात करें जो हमारे दूसरे विज्ञानदाता आते हैं वो आते हैं सर जोसेफ स्टोन के अनुसार निम्नलिखित उन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं, जिनके अनुसार आप ये देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सभी के लिए समान पहुंच। लोक प्रशासन में सभी को समान पहुंच मिलती है परंतु निजी प्रशासन में नहीं मिलती। ठीक है, लोक प्रशासन में आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हक होता है कि वो अगर उसे कोई जानकारी चाहिए तो वो पूछ सकता है। ठीक है, परंतु अगर निजी में बात करें, निजी ग्रुप्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो इस प्रकार की व्यवस्था थोड़ी सी कम होती है। फिर बात करें वित्तीय नियंत्रण, सरकारी तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना
पड़ता है, जबकि यह व्यवस्था निजी क्षेत्र में नहीं होती। अगर हम बात करें सरकारी या फिर लोक प्रशासन की, तो उसमें सरकार का जो शासन होता है वो बजट के तौर पे चलता है कि इस साल शिक्षा पे कितना बजट दिया गया है, शिक्षा बजट में से कितना हिस्सा शिक्षा को दिया गया है, उतने ही हिस्से में पूरे मतलब उस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को चलाना होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, परंतु यह व्यवस्था निजी में नहीं होती है, ठीक है। निजी में इस प्रकार की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। फिर बात करें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वह उनके माध्यम से व्यक्तियों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कि सरकार के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप लोक प्रशासन कहलाएगा, ठीक है। उस प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे जवाब देना होगा सरकार को और उस जनता को जिसके प्रति उसने ये काम गलत किया है, ठीक है। सब अगर हम एक उदाहरण लें तो सपोज़ करिए एमसीडी, अगर हम बात करें एमसीडी की, अगर एमसीडी अपना काम अच्छे से नहीं करती है, ठीक है, तो उसको जवाब देना होगा अपने से बड़े ग्रुप्स को भी और साथ में जनता को भी। ये प्रकार का व्यवस्था है। लाभ का सिद्धांत। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ ही होता है, ठीक है। किसी भी व्यवस्था या समूह का जो कार्य होता है वो होता है कि वो लाभ प्राप्त करे, चाहे वो लाभ देश में विकास का लाभ हो या फिर धन का लाभ हो, ठीक है, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। नीति प्रबंधन के अधिकांश रूपों में लाभ का लक्ष्य ही होता है। अर्थों के अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही बाह्य खाता रणनीति द्वारा, ठीक है। लाभ का सिद्धांत का सिंपल सा अर्थ है कि दोनों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का कार्य है लाभ प्राप्त करना। उसके बाद बात करें हमारे जो तीसरे और आखिरी विशेषज्ञ आते हैं, पॉल एच एपलबी के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि लोक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक नहीं है, जहां पर नीति क्रियान्वयन मुख्यतः रणनीति व्यवस्था में होती है, ठीक है। लोक प्रशासन में जो भी कार्य होते हैं वो रणनीति के द्वारा किए जाते हैं, ऑलरेडी रणनीतियाँ बना दी गई हैं, उन्हीं के द्वारा कार्य किए जाएंगे। निजी प्रशासन में लाभ के प्रति संवेदनशीलता को पहचाना जा सकता है, परंतु सार्वजनिक प्रशासन में लाभ के प्रति संवेदनशीलता को नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जो समूह हैं, ठीक है, लोक प्रशासन के जो समूह हैं, उनमें अगर कोई लाभ होता है तो इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा पता नहीं चलता है कि उसमें लाभ हुआ। परंतु एक छोटे से ग्रुप में भी बात करें, कोई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, अगर उनमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी टेंडर पास करवा के टेंडर को जीत लिया है एक इस प्रकार से, ठीक है, तो वो दिखाते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि इनको लाभ हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर बात करें सम्मान की, तो सार्वजनिक संगठन अधिक सम्मानित होते हैं जबकि निजी संगठन को कम सम्मानित होते हैं। सार्वजनिक संगठन आप जानते ही हैं, उनको अधिक सम्मान दिया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो निजी होते हैं उन्हें कम सम्मानित किया जाता है। संरक्षण, सरकारी संगठनों में संरक्षण का कार्य अधिक होता है जबकि निजी संगठनों में नहीं होता। संरक्षण से अर्थ है कि सिक्योरिटी टाइप का, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट बैंक है तो उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की तो सिक्योरिटी तो है पर इतनी अधिक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था है। वैध संरचना से तात्पर्य है यहाँ पे सार्वजनिक संगठन कुछ नियमों के अंतर्गत कार्य करता है जबकि निजी संगठन अपने मनमर्जी व अपने पसंद के नियमों के द्वारा कार्य करता है। सार्वजनिक संगठन में कुछ नियम, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिनके थ्रू उसको काम करना होता है, ठीक है। वो नियमों को तोड़कर अपना काम नहीं कर सकता, परंतु निजी संगठन की बात करें तो वो समय अपने हिसाब से उन नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं और अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। लोक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो सार्वजनिक संगठन की पहचान ही लोक उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। जितने भी लोक प्रशासन के या फिर सार्वजनिक संगठन हैं वो जनता के प्रति और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है। नीति क्रियान्वयन सामान्य तौर पर जनता पर आधारित होती है। जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो जनता पर ही आधारित होती हैं, ठीक है, जनता के विरोधी नहीं होती हैं। साथ में हालांकि यह सीधी भी नहीं है किंतु इसमें पहले के द्वारा राजनीतिक मुखिया सभा कानून प्रबंधन भी शामिल है, ठीक है। तो राजनीतिक या फिर सार्वजनिक संगठन में सभाएं होती हैं, ठीक है, एक मुखिया होता है मतलब मेन व्यक्ति होता है, उसके सभाएं होती हैं, कानून प्रबंधन द्वारा कार्य किया जाता है। संगठन का व्यापक क्षेत्र,
सार्वजनिक संगठन एक बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक संगठन की बात करें तो उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है पूरे देश में, ठीक है। उसके ब्रांचेस हर जगह पे है। पर अगर हम वहीं बात करें एक छोटे से फाइनेंशियल बैंक की, कोई सा भी आप बैंक का उदाहरण ले सकते हैं जो आपके पास में हो, तो उसके ब्रांचेस आपके आसपास में हो सकते हैं, पर पूरे देश में हर स्टेट में हर ज़िले में नहीं हो सकते। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांचेस हैं आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। सेवाएं, सार्वजनिक एवं निजी संगठन दोनों ही सेवाओं उन्मुख होते हैं, लेकिन सरकार के लिए यह कल्याणकारी क्रियाकलाप का एक भाग है। सेवाएं प्रदान करना, जनता को सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए कल्याणकारी कार्य है। मतलब सार्वजनिक संगठन जो हैं वो इसको कल्याणकारी कार्य समझते हैं, परंतु जो निजी संगठन हैं वो इसे कल्याणकारी कार्य नहीं समझते। प्राधिकारी, यहाँ पे प्राधिकारी से मतलब है एक व्यक्ति जो कि उस संगठन के सबसे उच्च स्तर पर है और उसी के द्वारा बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं, और वो ध्यान रखता है कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कहीं घपलाखोरी तो नहीं हो रही, कहीं पे भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे दो तरह के मॉडल दिखाए गए हैं, जो है सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दो प्रशासन बताए गए, निजी और सार्वजनिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वजनिक से दो पॉइंट्स निकल रहे हैं। पहला है गैर लाभकारी, जिसको उन्मुख, कट्टरवादी, भ्रष्टाचार, बाह्य नियंत्रण, ये सब आपको सार्वजनिक में देखने को मिल सकता है। जवाबदेही होता है सरकार के प्रति, उत्तरदायित्व होता है उसके ऊपर, प्राधिकरण और गैर लचीला, इसमें लचीलापन नहीं होता। परंतु लचीलापन से तात्पर्य है कि इसके अंदर आप अपने मन से फेरबदल नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें हम निजी प्रशासन की, ठीक है, तो इसमें सीधा लाभ उन्मुख और गैर राजनीतिक होता है। फिर दूसरा बात करें तो त्वरिता, सेवा उन्मुख और लचीला, ये लचीला होता है। इसमें ग्रुप्स अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, ये मॉडल दिया गया था, आप देख सकते हैं ये मॉडल बताया गया है। उसके बाद एक और मॉडल दिया गया है जो कि पॉल एच के द्वारा दिया गया था, ठीक है, एलसीबी। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक और पॉल एच एलवी, सार्वजनिक और प्रशासनिक के बीच अंतर। तो इसमें देखिए राजनीतिक प्रकृति, क्षेत्र, प्रभाव व विचार और जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ये 3 पॉइंट बताए हैं जिनके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किस प्रकार का अंतर है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो ये है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए और एकदम आप रट लीजिए इसे, क्योंकि इससे रिगार्डिंग हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम्स में, 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स में। लोक और निजी प्रशासन के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो आपसे एक वैज्ञानिक या फिर जो भी व्यक्ति है जिन्होंने सिद्धांत दिया है, सिद्धांतवाद के द्वारा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे इनके बीच में जो अंतर है ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन अंतरों को डिस्कस करते हैं। पहला है कि दोनों ही लाभ की नीति पर आधारित हैं। इससे पहले ये गैर लाभ पर आधारित है, लेकिन बाद में इन्हें लाभ पर आधारित कर दिया गया। दोनों संगठन निजी और लोक दोनों ही लाभ की नीति के लिए कार्य करते हैं, दोनों को लाभ चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था पर आधारित है। जो लोक प्रशासन है वो कानून के आधार पर चलता है, जिसका अर्थ है कि कानून के आधार पर चलता है। वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन इतना अधिक नियमों पर आधारित नहीं होता। निजी व्यापार किसी नियम से बंधे नहीं होते। निजी या फिर आप कह सकते हैं निजी प्रशासन किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आता। लोक प्रशासन की प्रक्रिया आलोचना, व्यापार, प्रचार के लिए खुली होती है, ठीक है। लोक प्रशासन में आप जनता उसका विरोध भी कर सकती है, ठीक है। अगर जनता को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कर सकती है, परंतु निजी में इतना ज़्यादा विरोध या फिर उस पर सुनवाई नहीं की जाती है। लोक प्रशासन निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है और कोई भी पक्षपात आम जनता के साथ नहीं किया जाता। लोक प्रशासन में पूरी जनता लोक प्रशासन के लिए समान होती है और उसमें पक्षपात नहीं किया जाता। परंतु निजी प्रशासन में आप देख सकते हैं कि पक्षपात होता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन की भी कुछ इसी प्रकार की हालत है। मतभेद तो दोनों में ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ही रेफरेंस के थ्रू ही काम किए जा सकते हैं, ठीक है। जनता
कि अगर जान पहचान नहीं है तो इतना काम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में हो चुकी है भारत के अंतर्गत। लोक प्रशासन अधिक जटिल होता है और सरकार के कार्यक्रमों के निर्णय लिया जाता है। इसकी व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन अधिक संगठित होता है और लक्ष्य संचालन में केवल एक ही व्यक्ति का दिमाग होता है। लोक प्रशासन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, उसे समझना, उसके तरीकों को समझना लोक प्रशासन के। पर निजी प्रशासन में एक ही व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है और साथ में उसको समझना भी थोड़ा आसान होता है। लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्रीय निर्माण एवं समाज का भविष्य का उत्तरदायित्व होता है, परंतु निजी प्रशासन पर सिर्फ उसका ही विकास का उत्तरदायित्व होता है। लोक प्रशासन की गतिविधि अनिवार्य रूप से संवैधानिक वैधानिक अधिकारी पर आधारित होती है। निजी प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है। लोक प्रशासन में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नीचे कार्य करता है और उसको अगर कोई कार्य करना है तो बड़े व्यक्ति से पूछना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। परंतु निजी में अगर हम बात करें तो वो प्रशासन अधिक स्वतंत्र है, वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता रूप से कार्य करता है। लोक प्रशासन पर्यावरण में परिवर्तन को धीरे धीरे सम्मिलित करता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोक प्रशासन, सपोज करिए कि अगर हम बैंक की बात करते हैं, SBI और किसी भी छोटे फाइनेंशियल बैंक की जो कि प्राइवेट बैंक है, तो SBI में अगर कोई परिवर्तन लाना होता है तो SBI उस परिवर्तन को एकदम से नहीं लाता। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन को लाता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करता रहता है और एक दिन वो परिवर्तन पूरा तरह से आ जाता है। परंतु वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो उनमें परिवर्तन एकदम से लाया जा सकता है। ठीक है, इसके एक कारण ये भी है कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें अधिक जनता जाती है। ठीक है, तो एकदम से परिवर्तन लाने के कारण हो सकता है जनता को परेशानी हो, परंतु प्राइवेट बैंक्स में इस प्रकार की जनता कम जाती है तो वहाँ पे परिवर्तन लाना आसान होता है। और आखिरी पॉइंट है जो आपका वो है इम्पोर्टेंट कि लोक प्रशासन बजट पर आधारित होता है। लोक प्रशासन बजट पर आधारित होता है, तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन के द्वारा जो भी समूह हैं वो बजट के थ्रू ही कार्य करेंगे, वो अपने बजट से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका लोक प्रशासन का चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बात करी लोक प्रशासन के बारे में, उनके अंतर स्पष्ट करें मैंने आपको। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, तो आप उसे जरूर चेक करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी 5th सेमेस्टर में आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।